हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वापस 9th क्लास के मैथ्स में चल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वाले जो वीडियो है हमारा वो 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास तक बन चुका है। सभी के 5-5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। जो भी वीडियो को आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और उस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियोस जो भी है 9, 10th और 11th का। अभी मैं कुछ ही दिन में 12th क्लास का भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं 9th क्लास का प्रश्नावली क्रमांक 2 है ना भाई, जो चैप्टर नंबर हमारा है, चैप्टर वो चल रहा है 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर चल रहा है। और सेकंड चैप्टर का जो है वो प्रश्नावली 2 में हम आए हुए हैं। प्रश्नावली 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, जबकि प्रश्नावली 1 में मैंने टोटल 5 वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं, जहाँ पर एकदम बारीकी से मैंने आपको समझाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और वो कैसे बनेगा। आज के इस वीडियो में अपन बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो 2.2 के पहले जो हमारे पास में थ्योरिकल है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस इम्पोर्टेंट चीज़ को आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर जो है, देखिए हमने डिस्कस किया किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, लेकिन अब हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इर्रेशनल नंबर। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, भाई इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये ऐसा है, ठीक। तो परिमेय संख्याओं को तो हम जानते हैं, परिमेय संख्या हमारे पास में क्या होती है भी, कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वहां पर जो हर की जो वैल्यू होगी उसको हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने के बाद वो अपरिभाषित हो जाता है। सो दैट इर्रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु वहां पर Q की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं। ये हमारे पास में कंडीशन होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या होती है, इर्रेशनल नंबर क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि हमने जब परिमेय संख्याओं को यहाँ पर शो किया था, परिमेय संख्याओं को हमने जब शो किया था, किसे शो किए थे हमने, P/Q के रूप में हमने यहाँ पर शो कर दिया था। कहने का मतलब हमारे पास में क्या हो जाता था, 2/4, ठीक है, 1/5 या 6/5, जो भी यहाँ पर है अंश का वैल्यू रखते थे, हर का, अंश का, हर का, अंश और हर का वैल्यू हम रखते जाते थे। हमारे पास में परिमेय संख्या वहाँ पर मिलता जाता था। अब अपरिमेय संख्या के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपरिमेय संख्या में क्या होती है, देखिए जैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1/2 होगा, है ना भाई। तो 1/2 हो गया। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए, 1/2 ये आता है हमारे पास में 0.5, भाई 0.5 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, ये जो है ये शांत दशमलव की अशांत दशमलव। भाई आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसको भाग दिया हूँ, 1/2 को मैं भाग दिया हूँ 0.5 से, तो यहाँ पर मेरे पास में शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है ये जो संख्या है वो 10 बन जाता है, और 10 को भाग देते हैं 2 से तो 5 टाइम्स में क्लियर, ये कंप्लीट हो जाता है। भाई इसके बाद दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही संख्या आया और वहां पर क्या हो गया, वो शांत हो गया। तो ये शांत दशमलव हो गया, हमारे पास में शांत दशमलव हो गया। लेकिन अब यहां पर देखिए ये भी है, अगर मैं इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.2 आएगा, ये भी शांत है। यहां पर करता हूं मेरे पास क्या जाएगा, 1.2 आएगा, ये भी शांत है हमारे पास में। लेकिन एक संख्या अपन और देखते हैं, जैसे 7/6, 7 हमारे पास में संख्या है 6। ये एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट ऐसा करके डाल सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए आप 7/6, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 1 बचता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फिर से अगर है ना पॉइंट लगा दिए 10 हो गया, तो 6 1 जा 6 फिर से हुआ, फिर 4 बच गया हमारे पास में, 6 6 जा 6 6 जा 6 6 जा 6 6 जा आएगा। मतलब इसको मैं ले सकता हूँ 1.16 का बाद,
1.16 का बार यहाँ पर लगा देते हैं। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि ये तो अशांत तो है, ये क्या है, अशांत है। लेकिन अशांत होने के साथ साथ यहाँ पर जो संख्या 6 है, 6 क्या हो रही है, यहाँ पर आवर्ती हो रही है, मतलब आवर्त हो रही है, मतलब बार बार 6 ही आ रहा है। तो ये क्या हुआ, अशांत और आवर्ती हो गया। भाई हमारे पास में क्या हो गया, ये अशांत हुआ और ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक रेजनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो अशांत तो होंगी, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो अशांत तो होंगी पर आवर्ती नहीं होगा। कुछ संख्या हमारे पास में देखिए, यहाँ पर क्या था, टोटली शांत था, शांत है ना, तो ये आवर्ती है ना तो अनावर्ती है। भाई अपन क्या है इसमें, है ना, यहाँ पर क्या हुआ 0.5 खत्म हो गया, वहीं पर शांत भी है और ये यहाँ पर ये कोई भी आवर्त नहीं हो रहा है इसमें, 5 तक क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्या 7/6 1.16666, यहाँ पर 6 का आवर्त हो रहा है, 6 आवर्त हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो 6 आवर्ती हुआ। लेकिन ये अशांत भी तो है, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अगर कोई परिमेय संख्या जो है वो शांत है, भाई शांत दशमलव के रूप में आता है, या वो अशांत है या आवर्ती रूप में आता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या है। भाई उसको अपन क्या बोल देंगे, परिमेय संख्याएं बोल देंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल कैसे होते हैं, आप देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जैसे मैं तीसरा नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इस तीसरे नंबर के एग्जाम्पल मेरे पास में जैसे कोई एग्जाम्पल्स में अगर मैं लूँ, है ना, कोई भी एग्जाम्पल जैसे मैं लूँगा तो 1.414213 ये मेरे पास में एग्जाम्पल है। ये दिया हुआ यहाँ पर 1.414213। अब देखिए ये इस संख्या में आप देख सकते हो, ये दशमलव दे सकते हो, क्या ये शांत दशमलव है, क्या ये शांत दशमलव है, नहीं, क्योंकि इसको जितना भाग देंगे वो उतना ही भाग जाता जाएगा। तो ये शांत तो नहीं है, ये 100% यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है, अशांत है। भैया शांत नहीं है, ये अशांत है ना। बट यहाँ पर कहीं पर कुछ आवर्ती दिख रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अनावर्ती है। ये कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या यहाँ पर आवर्त नहीं हो रहा है, अनावर्ती है यहाँ पर, ठीक, अशांत और अनावर्ती है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है 1.7320 और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 508। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास में, यहाँ पर भी नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ये भी अशांत है, ये भी क्या है, अशांत है। और ये क्या है, ये भी अनावर्ती है, क्योंकि इसमें भी कोई भी संख्या का क्या हुआ, आवर्त नहीं हो रहा है, अनावर्ती है, आवर्त। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा 2.23606 2.30606 067 इस टाइप का हमारे पास में है। मतलब इसको भी भाग देना है तो वो आगे भाग जाता ही जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी अशांत है। और यहाँ पर किसी भी संख्या का आवर्त नहीं हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, अनावर्ती संख्या है भैया। यहाँ पर देख लें, ये भी क्या है हमारे पास में, अनावर्ती है। तो 3 प्रकार के हमने यहाँ पर देखा। सबसे पहली संख्याएं परिमेय संख्याएं ये हो जाती हैं कि P/Q के रूप में तो लिखते हैं, बट 6/5 के रूप में लिखे हैं, 1/5 के रूप में, 1/2 के रूप में। इसको हम जब डिवाइड करते हैं ना, इसको अपन क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो ये सीधा डिवाइड हो जाता है 0.0 में, 0.0, 0.2 और 1.2। तो ये सब शांत हो गया, एकदम श्योर की शांत हो गया। आवर्ती, इसमें कोई भी संख्या आवर्त नहीं हो रहा है। अनावर्ती, कोई भी संख्या अनावर्ती भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 तक कंप्लीट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, ये परिमेय संख्या हुआ, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, तो इसका पहचान क्या हो गया, वो शांत रहेगा। नेक्स्ट क्या 7/6 1.16666 अगर हमारे पास में यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ये आगे भाग जाता ही जा रहा है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आगे भाग जाता ही जा रहा है 666 टाइम्स में। ये अशांत तो है लेकिन ये आवर्ती है, ये क्या है, आवर्ती है। तो इस टाइप की जो संख्या को बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ये भी हमारे पास में क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, परिमेय होगा यहाँ पर, ठीक है, परिमेय संख्या। ये भी जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या का जो पहचान होगा, भाई परिमेय संख्या का जो पहचान होगा वो अशांत होगा और आवर्ती होगा।
और शांत भी हो जाएगा। लेकिन अब के कंडीशन में अपरिमेय संख्या जो होती है हमारे पास में, तो अपरिमेय संख्या को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत तो होगा लेकिन वो अनावर्ती होगा। अशांत तो होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती होगा। यहाँ पर भी दे सकते हैं अशांत तो होगा भैया लेकिन वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती होगा। मतलब आगे भाग जाता ही जाएगा लेकिन उसमें कोई आवर्तिता नहीं होगी, कोई भी संख्या आवर्त उसमें नहीं होगा उस संख्या का। तो इस टाइप के हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपने कुछ कभी कभार देखा होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा क्या कि कुछ एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में कैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ एग्जाम्पल नंबर 6 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो √3, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, √3 की वैल्यू आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा क्या होता है, 1.732050, 1.732050 और आगे जो भी हमारे पास में है। नेक्स्ट अगर बोले √5 की वैल्यू होती है, √5 की वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास में है 2.23, 6067, यहाँ पर हो जाएगा क्या 6067, ये हमारे पास में है भाई, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है भाई। ये इस टाइप का दिया है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो बताया एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 में इसको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, इसको अपन रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू ये होती है, √5 की वैल्यू ये होती है, मतलब √3 की वैल्यू 1.732050, √5 की वैल्यू होती है 2.236067। तो इस टाइप के यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है। तो अशांत और अनावर्ती संख्याओं को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, इन सभी को बोल देंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये इर्रेशनल नंबर। सो बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि बिल्कुल ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। पहचान है शांत, परिमेय का शांत रहेगा वो दशमलव, यहाँ होगा अशांत हो सकता है परंतु वो क्या होगा, आवर्ती होगा। यहाँ पर अशांत तो होगा, शांत होने का तो कोई सवाल नहीं उठता ना भाई, यहाँ पर क्या होगा, अशांत होगा बट वो अनावर्ती होगा। तो ये हमारे पास में परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल ये हो गया, और अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल हमारे पास में ये हो जाता है। जैसे √3 का मैंने बता दिया, √5 का मैंने बता दिया, √7 की भी हमारे पास में वैल्यू होती है भाई, √7 की भी हमारे पास वैल्यू होती है। अब आप बोलोगे जैसे क्या √4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक एग्जांपल, यहाँ पर देखूँ √4 और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ क्या √36 और √36, तो आप बोलेंगे कि ये भी तो रूट में है, इसका भी कुछ मान होगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये मान होता है 2 का। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। 36 का रूट क्या होता है हमारे पास में, √36 क्या होता है, ये 6 का होता है। तो यहाँ पर 2/1, यहाँ पर 6/1 हो गया। देखिए परिमेय संख्या के रूप में आ गया हमारा, है ना, 2/1 6/1 परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो ऐसे जो होते हैं जिसका रूट नहीं होता है, जिसका रूट क्या होता है, √3, √5 या √3, √5, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2 और 6, यहाँ पर नहीं है, दशमलव के रूप में है। ये होती है हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं। सो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे कॉपी पेन लेकर ही बैठते हैं। सो इसको आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिखने के बाद आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था फ्रेंड्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। ठीक है, तो इस टाइप के हमने पहचान कर लिया। ये वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके लिए बना रहा हूँ और अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप आगे के वीडियोस से, जैसे 9th के मैंने बताया कि अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप पहले के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि आप आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि इस टाइप के सर ने स्टार्ट किया है। तो वो टोटल
यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने पढ़ाई में। सो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। आगे के क्वेश्चंस हमारे पास में देखिए, जैसे एक चीज़ हमारे पास में ये हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ पाई का वैल्यू जो आपने एक आध बार देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है तो मैं इसको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। तो पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 पाई। यहाँ पर देखिए पाई का जो वैल्यू हमारे पास में होता है 3.1415 डेस आगे जो भी होता है। यहाँ पर भी देखिए लाइक दैट सेम, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, अशांत है। क्या है भैया, अशांत है। लेकिन ये भी क्या है हमारे पास में, अनावर्ती है भैया, है ना। क्या है हमारे पास में, अनावर्ती है, ठीक। तो पाई को भी हम क्या बोलेंगे भाई, कोई पूछ दिया, मान लो की बात है, कोई टीचर आपसे पूछ दिया कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप कैसे बताओगे 100% श्योर कि पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्यों, अशांत है भैया और अनावर्ती है, इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। या इसी को अपन लिखते हैं क्या लिखते हैं इसको, अपन लिखते हैं क्या, 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास में 22/7। सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो आगे के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं, जहाँ पर हम डिफाइन करेंगे या अलग अलग करते हैं कि परिमेय संख्या इनमें से कौन है और परिमेय संख्या इनमें से कौन नहीं है। तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरफ मैं लिख देता हूँ क्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी एक तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परिमेय संख्याएं, और एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पर फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याएं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपको फाइंड करना है कि इसमें अपरिमेय संख्याएं कौन है और परिमेय संख्या है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आ गया कि इसमें से अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से कोई संख्या परिमेय होगा, कोई संख्या अपरिमेय होगा। आपको डिफाइन करना है उसमें से कि हाँ भाई इसमें से कौन सा है। जैसे √6, यहाँ पर देखिए √6 हमारे पास में क्या, 2 × 3 मैं कर सकता हूँ और 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2 × 3 कर सकता हूँ, 2 × 3 क्या होता है, √3। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, √6, क्या इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर अंदर में इसको क्या करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 2 × 3 आएगा। इसमें से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, मतलब बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा √6 हमारे पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं आ रहा है, ये पॉइंट के रूप में ही आएगा, पॉइंट के रूप में आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, अशांत रहेगा और अनावर्ती होगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अशांत व अनावर्ती होता है। ये देखिए आप, ऐसा अशांत और अनावर्ती होता है। फर्स्ट यहाँ पर फिर से हमारे पास में देखिए, फर्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर, √7, इसका अपन देखेंगे। अगर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में देखिए क्या है, √7, तो यहाँ पर √7 भी क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है -√25, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है -√25, सो दैट मैं इसको लिख सकता हूँ -√5 × 5, सो दैट 5 का पेयर बन रहा है तो 5 यहाँ पर बार, माइनस का माइनस, इसको लिख सकता हूँ -5/1, सो दैट ये 100% दिख रहा है कि P की वैल्यू -5 है और यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, 1 है। सो दैट ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट दिया हुआ है -√8, ठीक है भाई। मुझे पता है कि कौन से अपरिमेय है और कौन से परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, सो दैट यहाँ पर पेयर इसका बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2√2, माइनस है, यहाँ पर माइनस हमारे पास में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या ये परिमेय संख्या होगा भाई, क्या ये परिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए √2 की हम √2 की कोई वैल्यू होती है क्या, बिल्कुल होता होगा भाई, बिल्कुल होता होगा भाई। आप भी जानते होंगे, जैसे क्या होता है -√2 × √2, ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। क्योंकि इसका √2 की जो वैल्यू होती है वो भी पॉइंट में आएगा, वो भी अनावर्ती होगा और अशांत होगा, 100% श्योर। नेक्स्ट अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ तो यहाँ पर बोल दिया √9, सो दैट आप जानते हैं बिल्कुल √9 क्या हो जाएगा। √9 को अगर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा क्या, √3 × 3, मतलब यहाँ पेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब 3 बाहर, 3/1 परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में बोला है
6 नंबर ही इसका थर्ड बोल सकते हैं, इसका। यहाँ पर बोला है √16/9। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ मैं, सॉरी 9/16 दिया है, 9/16। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 4 × 4, पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास में क्या आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, 2 बचेगा, 5 टाइम्स में कैंसिल। सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 0.75। ना तो यहाँ पर अशांत है और ना ही यहाँ पर अनावर्ती है, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, मज़ेदार टॉपिक है कि अगर आपको कोई बोले परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं निर्धारण इसमें से करना है आपको, तो आप कैसे निर्धारण करोगे भाई, आप इसमें क्या करोगे, कैसे निर्धारण आप करोगे। तो ये इसका हमारे पास में रूल है, तरीका है क्या कि अपरिमेय संख्याएं अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, और परिमेय संख्या हमारे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, शांत होगा, या तो टोटल शांत हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, शांत, या क्या हो जाएगा आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, शांत हो जाएगा, या यहाँ पर क्या हो जाएगा आवर्ती होगा, किसके साथ में, अशांत के साथ में आवर्ती होगा। अशांत तो होगा परंतु क्या होगा, अनावर्ती होगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, शांत होगा सिंपल से मान लेंगे परिमेय संख्या, अशांत होगा प्लस आवर्ती होगा परिमेय संख्या, यहाँ पर अशांत और अनावर्ती होगा, ठीक। तो आप इसे ऐसे क्लियर इसको कर सकते हैं। जैसे और कुछ क्या संख्या अगर अब हम देखें क्या होता है √81, भाई यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है क्या, √81, 4th नंबर का क्वेश्चन, √81 में हमारे पास में क्या बोला, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 9, 9 9 × 81, सो दैट 9 बाहर, यहाँ पर 9/1। तो ये परिमेय संख्या है, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। यहाँ फिर से हमारे पास में दिया है -√6/5, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में माइनस रूट दिया है 6/5, सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर हमारे पास में क्या है 25 × 25, सो दैट यहाँ पर 25 बाहर, 1 यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, -25/1 ये P/Q के रूप में है, सो दैट ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट बोलता है √11, तो √11 हमारे पास में 100% श्योर कि ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बोल दिया है क्या √81/25 -√81/25, ये देखिए 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है, 5 5 क्या होता है हमारे पास में 5 5 होता है 25, तो 9 यहाँ से बाहर और 5 भी यहाँ से बाहर हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा -9/5 परिमेय संख्या होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही होगा परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर दिया है 3.232323, यहाँ पर देखिए आप 3.232323 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन बोलता है -√81/25, यहाँ सीधा मैं लिख तो यहाँ पर हो जाएगा 6 -√81/25, सो दैट यहाँ पर ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ क्या 9 9 × 81 और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 × 25, सो दैट यहाँ पर -9/5 ये एक परिमेय संख्या है, जैसे कि मैंने बताया था परिमेय संख्या है ये। और सेकंड चीज़ यहाँ पर दे दिया है 3.232323, ठीक है भी, यहाँ पर क्या हमारे पास में दिया है 3.232323 और यहाँ पर हमारे पास में है, देखिए है ना, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, भाई ये अशांत है, यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास में अशांत तो है परंतु ये आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है 232323, ये आवर्तिता को शो कर रहा है, इस वजह से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 5.70700700, ऐसा एक टाइप का हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका नंबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है 5.70 700070007 अब यहाँ पर देखिए आप कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये अशांत तो है, देखिए आप यहाँ पर अशांत तो है पर अशांत है पर क्या है अनावर्ती है, अशांत तो है
परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये अनावर्ती है, सो दैट यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अब आप बोलोगे अनावर्ती कैसे, 7070, बिल्कुल भाई वही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 232323 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास में क्या 70 के बाद 700 फिर 7000 3 टाइम्स हमारे पास में है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, नेक्स्ट जो है आगे अनावर्ती है, ये इस टाइप का आएगा। फिर से हो सकता है कि यहाँ पर 7 के बाद में क्या है 40 आए, फिर से 7 हमारे पास में है ना भाई। तो इस टाइप का ये सीक्वेंस भर रहा है। सो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में, अपरिमेय संख्याओं का हमारे पास में क्या है, हमने निर्धारण कर दिया। सो एकदम क्लियर है फ्रेंड्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कोई भी आपको पूछे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल बेफिक्री के साथ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है ना भाई। आप बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज आप कर सकते हो और इसके बाद आप नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने सीखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अगर उसको हम डिवाइड करें, अगर उसको हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो वो जो होता है एग्जैक्टली कैसे हो जाएगा, वो तो या तो शांत होगा या तो वो शांत हो जाएगा, भाग चला जाएगा, दशमलव के बाद भाग चला जाएगा, खत्म, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर वो उसको भाग देते हैं, वो भाग जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो आगे भाग जाता जाता है ना भाई। तो वो अशांत है, लेकिन अशांत होने के साथ साथ अगर उसमें आवर्तिता है, जैसे आवर्तिता हमारे पास में क्या, जैसे इस टाइप की एग्जाम्पल्स में मैंने लिया था यहाँ पर कि 3.232323 हमारे पास में है, या इससे पहले जो एग्जांपल में हमने लिया था उसमें बार बार एक ही जो पॉइंट था 6 जो था रिपीट हो रहा था। तो आवर्तिता तो है ना भाई, आवर्तिता तो है यहाँ पर, अशांत है और आवर्तिता है। इसका मतलब हमारे पास में क्या, ये परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याओं में आप देख सकते हो बिल्कुल उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, समझ सकते हो आप। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, अशांत और अनावर्ती होगा यहाँ पर भाई। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, इस परिमेय संख्याओं में जो भी हमारे पास में होगा उसको अगर हम भाग देते हो इस टाइप का आएगा 5.707007007 ऐसे करके। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ है कि अशांत तो है, बिल्कुल सही है, अशांत है। तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो यहाँ पर 100% श्योर किसी भी संख्या का आवर्त नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या बार बार हमारे पास में नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनावर्ती है। सो यही हमारे पास में अंतर है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और मस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बस आपका हेल्प चाहिए और मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरा हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बस। और जो भी आपका क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है उसको आप बिल्कुल आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा है, कि ये क्वेश्चन में कैसे हुआ, आप बिल्कुल बताइए मेरे को, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।